सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक चौधरी ज़हूर इलाही के तामीर किए लाहौर वाले घर में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब पंजाब के महकमे एंटी करप्शन वालों ने छापा मारा। मकसद इस छापे का परवेज इलाही की गिरफ्तारी थी, जो ज़हूर इलाही मरहूम के भतीजे और दामाद हैं। कई बरसों तक वो मरहूम के साहबजादे चौधरी शुजात हुसैन के साथ मिलकर गुजरात के चौधरियों की मुतारिफ करदा रिवायात के मुश्तरका अमीन और अलामत रहे हैं। लाहौर के बेतहाशा सियासी कारकुनों और सहाफ़ियों के लिए वो घर जहां छापा मारा गया फयाज और खुलूस मेहमानदार डेरे की शनाख्त रखता है। टीवी स्क्रीन पर इस घर पर पुलिस की रुकावट शिकन गाड़ियों से हमले ने जी उदास कर दिया। परवेज इलाही इसकी वजह से गिरफ्तार नहीं हुए, गालिबन हिफाजती जमानत के हुसूल के लिए हाथ पांव मार रहे होंगे। इनकी गिरफ्तारी की खातिर हुए छापे की बदौलत टीवी स्क्रीनों पर जो मनाजिर चले हैं उन्होंने लेकिन मुझ जैसे कमजोर दिल को परेशान कर दिया। मुझे इस अमर से कोई गर्ज नहीं कि परवेज इलाही गिरफ्तारी के हकदार हैं या नहीं। पंजाब के महकमे एंटी करप्शन के पास अगर इनके खिलाफ मुकदमा चलाने का ठोस मवाद मौजूद है तो परवेज इलाही को गिरफ्तार होना चाहिए। ताकतवर और कानूनी नुकात के हैरान कुन माहिर वकला की मदद से चौधरी खानदान को अदालतों से रिलीफ हासिल करने के 100 ढंग आते हैं। इस तनाजुर को जहन में रखते हुए हैरान हूं कि चौधरी साहब गिरफ्तारी से बचना क्यों चाह रहे हैं। वो गिरफ्तार हो जाते तो इनके खानदान के माबैन दरमियानी फूट खल के खुदा के रूबरू ऐसे वहशियाना अंदाज में बेनकाब न होती। खानदान का भरम रखने को चौधरी साहब को छापे के दौरान ही रजाकाराना तौर पर गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। खानदानी भरम अंधी नफरत व अकीदत के तबाहकुन मौसम में मगर अब लोगों का दर्द सर नहीं रहा। माशरती इक़दार के खात्मे पर कैफ अफसोस मिलने के बजाय साजिशी कहानियों से जी बहलाने की कोशिश होती है। इस तनाजुर ही में लिहाजा दावा ये हो रहा है कि रियासत के अंदर रियासत के चंद ताकतवर अफराद ने मस्कूरा छापे का स्वांग रचाया। मकसद इसका परवेज इलाही की गिरफ्तारी नहीं था, इमरान खान को इश्तियाल दिलाना था, जिनके नामजद करदा अफराद हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात का आगाज कर चुके हैं। सवाल उठता है कि मस्कूरा छापे की वजह से इमरान खान अगर वाकईतन चरागपा हो जाते, हुकूमत से मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान कर देते, तो इसके नतीजे में हुकूमत या मुबैना तौर पर रियासत के अंदर रियासत को क्या फायदा मिलता। मुमकिना इकदाम को मैं किसी भी फरीक के लिए फायदेमंद होने के इम्कानात से महरूम तसव्वुर करता हूं। जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं इनकी नाकामी 1977 का ऑनलाइन कट गई जैसा माहौल ही बनाएगी। सियासी फरीकैन के पल्ले इसकी बदौलत कुछ नहीं आएगा। कॉलेज के वो अयाम याद आना शुरू हो गए जब किसी खुशगवार दिन लाहौर के रीगल चौक पर खड़े अवामी शायर हबीब जालिब मुझे देखकर फरमाइश करते कि मैं इन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाकर मेरे बोरस दोस्त के पास ले जाऊं। इस अमीर आदमी से कुछ रकम छीन कर आज की शाम अच्छे अंदाज में गुजारने को जी मचल रहा है। जालिब साहब की चाकरी में मोटरसाइकिल चलाते हुए मैं इस सोच में गुम रहता कि इन जैसा मुंहफट खुददार शख्स अपने बोस दोस्त की खातिरदारी को मायूब तसव्वुर क्यों नहीं करता। रिवायत शिकन और जिद्दी अनापरस्त हबीब जालिब की ज़हूर इलाही से बेतकल्लुफ़ी दोस्ती का तशफ़ी बख्श जवाब मैं कभी ढूंढ नहीं पाया। बहरहाल बेशुमार अफराद के लिए आफियत फराम करने वाले इस डेरे पर रेड हुई है। इसके अलावा एक और साजिशी कहानी भी है। इसका दावा है कि जुमे और हफ्ते की शब हुई रेड का मकसद परवेज इलाही की गिरफ्तारी नहीं था, इन्हें तहरीक इंसाफ की निगाह में हीरो बनाना था। इस जमात के कई सरकर्दा रहनुमा टीवी इंटरव्यूज में खुलकर इस अमर की बाबत तासिफ का इजहार करते रहे कि इन्हें तहरीक इंसाफ ने सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ने के लिए नामजद नहीं किया। परवेज इलाही पर अलबत्ता इस जमन में करम फरमाई हुई। मुंतखब होने के बाद वो वजारत आला के तगड़े उम्मीदवार साबित होंगे। ये थ्योरी सुनी तो ख्याल आया कि टिकट तो उस्मान बुज़दार को भी मिला है। वो खान साहब की अवलीन तरजीह थे। पंजाब असम्बली के लिए दोबारा मुंतखब हुए तो खान साहब इनकी वफादारी से दोबारा रिजू करने से इज्तनाब क्यों बरतेंगे। रियासत के अंदर रियासत के मुबैना चालबाजों को लिहाजा उस्मान बुज़दार की जिंदगी यजीरन बनाने पर तवज्जो देना चाहिए थी। एक आध पेशियों के अलावा बुज़दार साहब के लिए मगर अब तक सत्ते खैरा वाला माहौल है। हमदर्दी पर छापे की वजह से अब परवेज इलाही का अजारा है। इकदार की पामाली के अलावा जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब हुए छापे की बाबत मुझ ऐसे छक्की जहनों में कई और सवालात भी उमड़े हैं। हमारी तवज्जो चस्के की जानिब मोड़ने के लिए मगर एक और ऑडियो लीक हो गई।
1-20 पर इसरार करने वाली मस्कूरा लीक की नुमाया आवाज की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तस्दीक फरमा दी है। वो मानते हैं कि आवाज इनके बेटे की है, मगर इनसे मंसूब अल्फाज से खिलवाड़ हुआ। क्यों और कैसे ये बताना उन्होंने जरूरी तसव्वुर नहीं किया। जो ऑडियो लीक हुई है इसने पैगाम मुझे फकत ये दिया कि आइंदा इंतखाब के लिए तहरीक इंसाफ का टिकट रश ले रहा है। काश मैं सीधी राह पर चल रहा होता, जमान पार्क के इर्द गिर्द मंडलाता रहता, खान साहब मेरी नेक चलनी से खुश रहते, इनकी कुर्बत का ठेका शेका मैसर हो जाता, एक आध टिकट दिलवाने में हिस्सा डालकर बुढ़ापे में नाजिल हुई तंगदस्ती के अकामा की सूरत दरियाफ्त कर लेता। वाह किस्मत, एक बार फिर नाकाम रहा।